साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन कटौती। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साधारण कटौती। यह वह प्रस्ताव होता है कंगारू कटौती। इसके बाद देखते हैं गिलोटिन। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद की कार्यवाही के बारे में। संसद की कार्यवाही 11 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है और संसद की कार्यवाही कई चरणों में होती है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्नकाल का समय होता है 11 बजे से 12 बजे तक, शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक, और लंच टाइम होता है 1 से 2, और प्रस्ताव या फिर चर्चा होती है 2 बजे से 6 बजे तक। तो ये संसद की कार्यवाही के कई चरण हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रश्नकाल के बारे में। प्रश्नकाल में क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रश्नकाल में जो संसद का पहला घंटा होता है वह प्रश्न पूछने के लिए होता है, जिसमें कि समय समय पर प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके जो उत्तर है वह समानता मंत्री देते हैं। तो ये प्रश्नकाल हो गया, जिसमें कि क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 3 तरह से पूछे जाते हैं। 3 तरह से पूछे जाते हैं: तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना, और गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न देख लेते हैं कि किस तरीके के होते हैं और अतारांकित के बारे में भी पढ़ते हैं। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर जो दिया जाता है वह मौखिक दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न में होता है कि किसी भी मंत्री से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो वह लिखित पूछे जाते हैं और इसमें जो रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसमें कि रिपोर्ट के द्वारा इसका उत्तर दिया जाता है। तो ये अतारांकित हो गया। इसके बाद हम समझते हैं अल्प सूचना के बारे में। अल्प सूचना क्या है? अल्प सूचना वे प्रश्न होते हैं जिनमें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और उनका भी उत्तर मौखिक दिया जाता है। तो पहले से 10 दिन के लिए नोटिस दिया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, इसके बाद उनका उत्तर मौखिक मिलता है। ये अल्प सूचना प्रश्न है। तो हमने तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न देख लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें जो तारांकित और अतारांकित और अल्प सूचना है वह प्राइवेट सदस्यों से भी पूछे जाते हैं प्रश्न, और प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कि जो प्रश्नों की सूची होती है तो उनमें जो हरे और सफ़ेद, गुलाबी, पीले और लाल रंग में छपी होती है, जिससे कि वह अलग अलग दिखे। इस तरीके से तारांकित, किसी ने तारांकित पूछा, किसी ने अतारांकित पूछा, किसी ने अल्प सूचना पूछा और किसी ने प्राइवेट सदस्य से प्रश्न पूछा। तो इन सभी को जो उत्तर मिलता है तो वह अलग अलग कलर में जो नोटिस होता है वह छपा होता है। अलग अलग सूची में अलग अलग कलर में छपी होती है, जिससे कि वह अलग रहे, जिससे कि पता चल जाए कि कौन किसका प्रश्न है। इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, जब यहाँ पर हम शून्यकाल के बारे में समझते हैं। हमने अभी प्रश्नकाल के बारे में देखा, इसके बाद हम समझते हैं शून्यकाल के बारे में। प्रश्नकाल की प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का भी उल्लेख नहीं है। जैसे कि प्रश्नकाल है, उसके जो नियम है वह उसी की तरह, प्रश्नकाल की तरह ही प्रक्रिया में नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। यह एक सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मामलों को उठाने के लिए सदस्यों हेतु उपलब्ध एक औपचारिक उपकरण होता है जो किसी इमरजेंसी काम के लिए होता है। तो शून्यकाल हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद हमने प्रश्नकाल देख लिया, शून्यकाल देख लिया। अब आते हैं चौथे चरण में, जो संसद की कार्यवाही का चौथा चरण है, प्रस्ताव या चर्चा। जब 2 बज जाते हैं तब शुरू होता है संसद में प्रस्ताव या किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन के आयुक्त को हटाने के लिए, ये सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो किस तरीके से लाए जाते हैं? तो लोकमत के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी के स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर देता है। इसके बाद यहाँ पर प्रस्ताव जो होते हैं वह कई तरीके के होते हैं, जैसे कि कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। ये सारे प्रस्ताव होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कटौती प्रस्ताव के बारे में। कटौती प्रस्ताव वह होते हैं, वह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि
धन की कटौती भी होती है और समय की कटौती भी होती है। तो कटौती प्रस्ताव में यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। समानता ये 4 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन कटौती। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साधारण कटौती। यह वह प्रस्ताव है जिसे किसी भी सदस्य की ओर से रखा जाता है। इस मामले में पर्याप्त चर्चा हो जाती है, इसे मतदान के लिए रखा जाता है, साधारण कटौती हो जाती है। तो ये साधारण कटौती का प्रस्ताव है जिसमें कि इसे मतदान के लिए रखा जाता है, बाकी सारी चर्चा हो जाती है। इसके बाद देखते हैं घटकों में कटौती। घटकों में कटौती का अर्थ होता है कि बहस शुरू करने से पहले लंबे प्रस्ताव या विधेयकों को भागों में बांटा जाता है। तीसरा है कंगारू कटौती। कंगारू कटौती होती है किसी अनुदान की राशि को कम करने या घटाने का प्रस्ताव होता है कंगारू कटौती। इसके बाद देखते हैं गिलोटिन। गिलोटिन कटौती होती है जो बजट सत्र में मंत्रालयों की अनुदान की मांगों को बिना चर्चा पारित कराने की प्रक्रिया को कहा जाता है गिलोटिन कटौती। इसमें कि जब अनुदान मांगा जाता है यानी कि पैसों की मांग की जाती है तो उसे बिना चर्चा के ही पारित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को गिलोटिन कटौती कहते हैं। तो यहाँ पर हमने संसद की कार्यवाही के बारे में समझा और सारे कटौती के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सारे प्रस्ताव के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे कि निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव ये सब क्यों लाया जाता है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।